Hey guys, Amit this side again. So आज हम करने वाले हैं कवर थ्री टिप्स अबाउट फॉर इन एंड ऑफ लूप्स। काफ़ी लोगों को इन और ऑफ लूप्स में प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंट करने में, और दे आर वेरी इजी। और डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करते समय ये लूप्स बहुत काम आते हैं। बिलीव मी, आपको इन और ऑफ लूप इतने काम आएंगे कि आपको ट्रेडिशनल जो आई प्लस प्लस एंड ऑल वो सब लूप भूल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं लीड कोड की प्रॉब्लम नहीं उठा रहा हूँ। आज मैं जस्ट सिर्फ सिंपल एक प्रॉब्लम उठा रहा हूँ। तो हम कुछ ऑनलाइन एडिटर उठा लेते हैं, जेएस बिन लेट्स से। सो yep, JavaScript and console. We do need only JavaScript and console. So प्लस प्लस फॉन्ट मैं बड़ा कर लेता हूँ सो दैट विजिबिलिटी हो। ठीक है। तो टिप्स टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर लूप्स। सो यहाँ पे तीन पॉइंट है। जैसे फर्स्ट इज कि फॉर ऑफ और फॉर ऑफ के। सेकंड इज फॉर इन, राइट। फॉर ऑफ में हमारे पास क्या क्या है? हम फॉर ऑफ किस किस लूप पे किस किस पे चला सकते हैं? स्ट्रिंग पे चला सकते हैं, राइट। और एरे पे चला सकते हैं, राइट। और हम चला सकते हैं एरे ऑफ एरे पे। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं बताऊंगा कैसे। इसमें ये है। और हमारा एक और है ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं कवर कर लेता हूँ फॉर इन भी सेम है। फॉर इन भी स्ट्रिंग पे चलता है, ऑब्जेक्ट पे चलता है, एरे पे चलता है एंड एरे ऑफ एरे पे चलता है। अब लेट्स सी वन बाय वन की एक एक एग्जांपल करके देखते हैं। पहले स्ट्रिंग का देखते हैं। स्ट्रिंग, राइट। सो लेट्स से कि हमारे पास लेट स्ट्रिंग है, हमारे पास कोई हेलो वर्ल्ड, राइट। नाउ वी नीड टू इटरेट ओवर ईच। हमें अब एक एक एलिमेंट पे इटरेट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर ऑफ के थ्रू। फर्स्ट तो हम ले लेते हैं फॉर ऑफ का एग्जांपल। फॉर ऑफ एंड स्ट्रिंग पे, राइट। स्ट्रिंग हमने ले ली ये। और फॉर ऑफ होता क्या है? लूप। फॉर ऑफ का सिंटेक्स ये है कि फॉर ऑफ में लेट और ऑफ, लेट कोई वेरिएबल नेम ऑफ let's say and the array name. So here is string, since we are using, क्योंकि हम string पे एग्जांपल ट्राई कर रहे हैं तो हम string को लेते हैं। तो let's say इस ऑफ हमें रिटर्न क्या करता है? तो स्ट्रिंग में मैं क्या देता हूँ? कैरेक्टर रिटर्न करता है। लेट कैरेक्टर, लेट यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। जिनको लेट और कॉन्स्ट का नहीं पता है, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। लेट इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, ठीक है। और कॉस्ट जो होता है डिफाइनिंग अ कॉस्ट, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू, राइट। कांस्टेंट वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू वो जो चेंज नहीं हो सकते, नेवर बी चेंज्ड। और लेट जिस वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्लॉक ब्लॉक स्कोप में काम करते हैं दोनों ही। एक इंटरव्यू में पूछा जाता है लेट और कॉन्स्ट क्यों डिजाइन किए गए हैं जावास्क्रिप्ट में, तो ये ब्लॉक लेवल स्कोप में काम करते हैं इसलिए। ठीक है, वो उस पर बाद में आएंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ लूप क्या करता है? ऑफ जो वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ एक डिफरेंस। ऑफ जो है
Of is used for returning a value. Iterating over values. Iterating over values. Right? And in जो है iterating over keys. कीज इन द सेंस जैसे मैं अगर ये कीवर्ड ये स्ट्रिंग लेता हूँ तो ये इंडेक्स जो है बेसिकली इंडेक्सिंग बेसिकली आई वुड से इंडेक्स तो एच इज प्लेस्ड एट जीरो तो एच की अगर मैं देखूं इंडेक्सिंग तो जीरो होगी एंड देन आफ्टर तो हम ऑफ की बात कर रहे थे राइट तो ऑफ जो है वो वैल्यू पे ट्रेड करता है जो इंडेक्स पे वैल्यू रखी हुई है तो इस केस में हमारे पास एच आएगा फिर ए आएगा एल आएगा एल ओ आएगा स्पेस आएगा वर्ड आएगा तो लेट्स कंसोल लॉग आउट कंसोल डॉट लॉग एंड कैरेक्टर is right okay char right तो अगर मैं रन करता हूँ क्लियर रन सी एच ई एल एल ओ एंड देन स्पेस एंड देन डब्ल्यू ओ आर एल डी अब अगर आप ट्रेडिशनल वे में करते तो आप क्या करते फॉर लेट आई ऑफ जीरो आई लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ राइट आई प्लस प्लस एंड देन आप क्या करते कंसोल dot log and then character राइट और फिर आप यहाँ पे करते s ऑफ i या फिर s डॉट कैर एट i दिस इज हाउ आप ये करते हैं अब इसको टाइप करने में टाइम लगेगा या इसको टाइप करने में टाइम लगेगा इट विल वर्क बोथ द सेम तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मीनवाइल जस्ट टू शो कि ये ओके आई गेस ओके एस टी आर राइट अब एच ई सेम सेम आउटपुट हमें मिला है तो डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करते समय दीज आर द सम कॉमन थिंग्स जो कि बहुत ही यूजफुल रहती हैं दे आर वेरी हैंडी एक तरीके से तो जब आपको ये प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो ये आप ट्रेडिशनल नहीं यूज़ करोगे ठीक है तो ट्रेडिशनल मेथड को हम कहीं ऊपर पेस्ट कर लेते हैं सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी नीचे ही डाल देते हैं ठीक है ट्रेडिशनल फॉर लूप्स राइट तो अब हम चलते हैं ओके सॉरी मैंने केस को ट्रेडिशनल डाल दिया मैंने इसको कमेंट करना था और इसको उठाना था राइट अब मैं इसको उठा लेता हूँ गॉट इट ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल स्ट्रिंग का फॉर स्ट्रिंग ठीक है स्ट्रिंग पे हमें फॉर ऑफ कैसे काम करता है अब फॉर ऑफ हम काम करेंगे लूप उस पे एरेज पे राइट अब मैं इनको नीचे राइट सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग रहे अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट पे और आई वुड से एरे ले लेते हैं कोई लेट एरे यार ऑफ किसी की भी एरे ले लेते हैं नम की ले लीजिए और नम की ले लीजिए लेट स्ट्रिंग्स की ले लीजिए कैरेक्टर ए एम आई टी राइट सो अगर हमें हर एक की वैल्यू फेच करनी है अगेन सेम वे एरे पास करना है और एरे जो है हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा और हमें वैल्यू प्रिंट करानी है हमने लेट्स सी कि हमने जो नीचे कमेंट किए हुए हैं वो कमेंटेड है या नहीं क्योंकि उनके आउटपुट नहीं दिखने चाहिए दीज आर द सिंपल ट्रिक्स जो जनरली हमें नहीं पता होती हैं हमें हम जब काम करते हैं तब हमें हैंडी अच्छी लगते हैं काम करना तो लेट्स सी सी
मैंने अभी एरे पे काम किया है, मेरी सारी वैल्यूज जो है एरे 2, 3, 4, 5, 6। गॉट इट। अब हम स्ट्रिंग पे काम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स डाल देता हूँ, एंड देन स्ट्रिंग पे AMIT, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। सो अब हमारा ये एरे हो गया, राइट, सॉरी, एरे हो गया। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। ग्रेट। तो हम इसको पुश कर देते हैं अगेन नीचे। जिसको किसी को कोई इशू आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कमेंट डाउन। मैं फिर उसे करेक्ट कर दूंगा कि कुछ और इशू है, इसको कैसे और हेल्पफुल बना सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव फॉर ऑब्जेक्ट्स नाउ। अब ऑब्जेक्ट पे देखते हैं ऑब्जेक्ट पे कैसे चलता है। फॉर ऑफ लेट वैल्यू ऑफ, सी गाइस, यहाँ पे एक चीज़, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट लेट्स से कि मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या होता है, मैपिंग होती है दो वैल्यू कीज और की और वैल्यू के बीच में। तो लेट्स से कि मेरी की है ए एंड मैंने वैल्यू कर रखी है 1, राइट। और ऐसे ही सिमिलरली, या फिर लेट्स से कि मैं कोई एक रियल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, पर्सन, एंड पर्सन का नेम अमित, राइट, एंड एज 29। गॉट इट। तो पर्सन में नेम है, एज है, ये हमारी कीज़ हैं और ये हमारी वैल्यूज़ हैं, राइट। और अब हमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इटरेटेबल नहीं होते। दे आर नॉट इटरेटेबल, आर नॉट इटरेटेबल। इसका मतलब है कि हम इन पे लूप नहीं चला सकते। ठीक है। अब इनको इटरेटेबल कैसे बनाना है, अगर हमें लूप चलाना है, जैसे कि मुझे कीज़ निकाल के लेके आनी है या वैल्यू पे लूप चलाना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट के इनबिल्ट मेथड होते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास के, ऑब्जेक्ट क्लास होती है, उसमें हमारे पास कीज होता है, ऑब्जेक्ट कीज, और फिर पर्सन का नाम। अब ये क्या करेगा, ये जितनी भी कीज हैं, नेम, एज, इन सब के ऊपर में जितनी भी कीज हैं उन सब की एक एरे जनरेट करेगा और एरे से हम वैल्यू पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आउट करते हैं जिससे ऑब्जेक्ट कीज, और यहाँ पे हम डाल देंगे वैल्यू, सॉरी की, है ना, अंडरस्टैंडिंग वाइज की। अब जो कोई कह रहा होगा कि मैं लेट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कॉस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, सेम, रन क्लियर, राइट। यहाँ पे कॉमा लगाने पे यहाँ पे ये दिक्कत है कि ये, राइट। सो अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट कीज नहीं है, की है। ऑब्जेक्ट की नेम आ गया, एज आ गया, जो हमने इटरेटेबल बना दिया इसे। अब सेम अगर मुझे वैल्यूज पे करना है तो यहाँ पे कीज की जगह वैल्यूज, राइट। ये ऑब्जेक्ट के दो मेथड होते हैं, मैं चाहे तो यहाँ पे नोटिस कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट मोस्ट कॉमन मेथड्स इन यूज, मेथड्स ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, राइट। ये कीज सारी कीज निकाल के लेके आती है। एक और मेथड हम देखेंगे, वो है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, एंट्रीज, राइट। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसे देखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज निकाली, वैल्यूज मैंने अब यहाँ पे वैल कर देता हूँ, राइट, वैल, एंड देन हिट रन, एंड यू सी अमित वैल्यू आ गई, 29 आ गई, राइट, ग्रेट। तो अब हम चलते हैं इन लूप पे। ये तो हो गए फॉर ऑफ लूप। अब ऑफ लूप आपको पता चल गया, ऑफ लूप हमेशा ऑब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी हमारे होते हैं सब वैल्यू पे चलते हैं।
मैक्सिमम जो वैल्यू हमें निकालनी है तो ठीक है, इंडेक्सिंग पे काम नहीं करते हैं। अब फॉर इन जो होते हैं, ऑन इन जो है वो इंडेक्सिंग पे करते हैं, काम करते हैं। आपको रिमाइंड करने के लिए एक हिंट दे देता हूँ। ये मेरी भी, मैं भी इसी तरीके से याद करता हूँ कि फॉर ऑफ कैसे है और फॉर इन। इन फॉर इंडेक्सिंग और ऑफ फॉर आप वैल्यू मान लो। तो एक एक अगर आपको याद रहेगा कि इन फॉर इंडेक्सिंग है, तो आपको ऑफ ऑटोमेटिकली याद रखेगा। ठीक है। अब हमने स्ट्रिंग पे भी कर लिया, ऑब्जेक्ट पे भी कर लिया, एरे पे भी कर लिया। एरे ऑफ एरे पे बाद में आते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं बाद में सबसे लास्ट में इसे कवर करूंगा, एक बार फॉर इन कवर करने के बाद। ठीक है। अब चलते हैं फॉर इन पे। राइट, तो मैं फॉर इन पे यहीं पर चलता हूँ। ये जितने भी हमारे मेथड्स थे फॉर इन, जैसे कि इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। राइट, एंड इसी में इन लगा देता हूँ। तो स्ट्रिंग्स, यहाँ पे स्ट्रिंग्स एरे है, ठीक है। यहाँ पे हम इन लगा देते हैं, सिर्फ कोई चेंज नहीं है, स्ट्रिंग्स इन। अब ये इन क्या करेगा, ठीक है। इन इंडेक्सिंग पे काम करता है, तो जितनी भी इसकी इंडेक्सिंग है वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे इंडेक्स, अगर मैं वैल भी रखूंगा तो सेम है, बट अंडरस्टैंडिंग वाइज मैं इंडेक्स रख रहा हूँ। IND रख देता हूँ, अगर कुछ और इशू तो ना। स्ट्रिंग्स इज नॉट डिफाइंड, ओके, हमने कमेंट कर रखा था। राइट, 0 1 2 3, क्योंकि ये एरे में है। एरे में 0 पोजीशन पे ये रखा है, 1 पोजीशन पे ये रखा है, 2 पे ये, 3 पे ये। राइट, इंडेक्सिंग पे काम कर रहा है बेसिकली। अगर सिमिलरली एरे पे देखते हैं, तो एरे रन। राइट, अब अगर हम स्ट्रिंग पे देखते हैं, लेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। राइट, एंड आप स्ट्रिंग पे देखो, स्ट्रिंग पे देखते हैं, तो स्ट्रिंग की भी इंडेक्सिंग निकाल के दे देगा। अच्छा, आप ये करोगे इंडेक्सिंग यूजफुल क्यों है। राइट, इंडेक्सिंग इसलिए यूजफुल है, जैसे कि आपको कोई पॉइंटर चाहिए, आपको कुछ कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि आपको इंडेक्स उठाना है। अब जैसे आप फॉर ऑफ में काम कर रहे हो, ठीक है, जो हमने पहले फॉर ऑफ लगाए हुए थे यहाँ पे, ऑफ में काम कर रहे हो। अब आपको चाहिए कि भाई मेरे को इंडेक्सिंग भी चाहिए, जो हम ट्रेडिशनल में क्या होते थे, इंडेक्सिंग पे चलते थे और इंडेक्स से निकाल लेते थे, वैल्यू भी निकाल लेते थे, उसकी इंडेक्स भी निकल आती थी। अब हमें इंडेक्स तो निकाल लिया हमने, लेकिन अगर हमें ये ये हमें अगर इंडेक्स निकालने हुए तो इंडेक्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, वैल्यू हमें वैसे निकाल सकते हैं। अब लेट्स से कि एक केस आता है कि हम दोनों कैसे निकालें। ठीक है, तो दोनों निकालने के लिए अच्छा, इंडेक्सिंग अगर ऑब्जेक्ट पे चलानी है तो ऑब्जेक्ट पे भी वही सेम वे है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज एंड देन पर्सन। राइट, तो ये भी इसकी इंडेक्सिंग दे देगा। राइट, 0 एंड 1, 0 एंड 1, ठीक है। ये बट ऑब्जेक्ट में इतनी हेल्पफुल नहीं होती जितनी स्ट्रिंग और एरे में चाहिए होती है। ठीक है, अब मैं जो बताने वाला था, फॉर इन और फॉर ऑफ का सबसे बड़ा यूज, कि हमें इंडेक्सिंग करनी है की वैल्यू पेयर में। ठीक है, इन की एंड कॉमा वैल्यू, वैल्यू आई वुड से इंडेक्स एंड वैल्यू। अब ये हमारी जो की और वैल्यू है वो कैसे निकल के आती है, ये हम दिखाते हैं। ये निकलती है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पे काम कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ। स्ट्रिंग पे मुझे कैरेक्टर भी चाहिए प्लस वो भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक स्ट्रिंग डॉट एंट्रीज, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही होता था। ओके, सॉरी, इंडेक्स निकाल लिया। अगर मैं वैल्यू देखूं,
सॉरी गाइस, मैं भूल गया ये जो इंडेक्सिंग और वैल्यू है, ये सिर्फ स्ट्रिंग पे नहीं, एरे और उस पे चलते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि दोज आर इटरेटेबल। स्ट्रिंग को इटरेटेबल नहीं बना सकते जिसमें कि हमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों मिल पाए। ऑब्जेक्ट पे अगर हम काम जैसे कि एरे पे काम करते हैं और इसको इटरेटेबल बनाते हैं, जैसे मैंने स्ट्रिंग्स लिया और इसको मैं नाम रख देता हूँ एरे, राइट, एंड एरे, और इसका मैं कंसोल लॉग लिखता हूँ, लॉग है इंडेक्स, इंडेक्स प्लस ये है इंडेक्स कॉमा वैल्यू प्लस वैल, राइट। अब अगर हमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वो एरे और ऑब्जेक्ट पे जब इटरेट करते हैं तो हमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों चाहिए होते हैं, क्योंकि दोनों ही हमें इटरेटेबल वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे अगर मैं इसे रन करता हूँ तो अब एक मिनट, कहीं गड़बड़ी, अच्छा, इनको इटरेटेबल बनाने के लिए एक मेथड होता है एंट्रीज, जो मैं बताने वाला था, एरे डॉट एंट्रीज। सी, इंडेक्स, हमारी इंडेक्सिंग 0 1 2 3, एंड वैल्यू AMIT। तो आपको 0 1, 0 पे A, 1 पे M, 2 पे I और 3 पे T। तो साइमल्टेनियसली आपको जो आप ट्रेडिशनल फॉर लूप चलाते थे जहाँ पे I चला के फिर आप वैल्यू निकालते थे, आप चाहें तो एंट्रीज वाला मेथड यूज़ करके, दिस इज़ वेरी यूज़फुल मेथड। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस एंट्रीज को ज़रूर चेक करें। ठीक है। और ऑब्जेक्ट में अब ये ऑब्जेक्ट में कैसे चलाना है, राइट। ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू निकाल के लेके आता है वो ऑफ निकाल के लेके आता है। इन जो है सिर्फ इंडेक्सिंग पे काम करता है, राइट। प्लीज़ मेक श्योर, ये मिस्टेक होते ही आपका पूरा लॉजिक बेकार हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये जो एंट्रीज हैं वो सिर्फ ऑफ पे काम करते हैं, क्योंकि एंट्रीज जो हैं वो वैल्यू निकाल के लेके आते हैं, प्लस इंडेक्सिंग एज अ वैल्यू निकाल के लेके आता है। एंड समझ रहे हैं ना, एंट्रीज जो है इंडेक्स और वैल्यू जो है एज अ वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए ऑफ काम आ रहा है, इंडेक्सिंग नहीं रिटर्न करता। इन समझ रहे हैं? तो इसलिए ध्यान रखिएगा ऑफ यूज़ करें, नहीं तो अदरवाइज आप घूम जाएंगे। अगर मैं इसको जगह इन लिख दूंगा, ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देगा, राइट। सी कुछ तो लेट्स सी, हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, चल गया, राइट। तो ऑफ पे अब ऑब्जेक्ट की देखते हैं, ऑब्जेक्ट पे कैसे चलेगा। ये मैं साइड कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, डिलीट करने से बेटर है। ऑब्जेक्ट पे देखते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर अप कर देता हूँ सारा, सो दैट कि एक ऑब्जेक्ट पे कैसे चलता है। सेम ऑब्जेक्ट पे चलाने के लिए आई गेस जितना मुझे याद है, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, राइट, एंड पर्सन, सेम वहाँ पे वो लेते थे, और यहाँ पे ये, राइट। अगर मैं रन करता हूँ, नेम अमित, यहाँ पे इंडेक्स नहीं की आएगी, राइट, क्योंकि एरे, एरे में हमारे पास सिर्फ वैल्यू और इंडेक्सिंग होती है, जबकि ऑब्जेक्ट में हमारे पास की और वैल्यू दोनों साथ में रिटर्न होती है, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, राइट। ये इतने यूज़फुल होते हैं जब आप इटरेट कर रहे होते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, मैपिंग पे, जब आपने मैपिंग की हुई होती है किसी काउंटर वैल्यू से, तो आपके ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन होते हैं कि आपको सीधे की और वैल्यू निकालने हैं किसी ऑब्जेक्ट से या फिर एरे से। एंट्रीज और एंट्रीज ये दोनों सेम मेथड है बट डिफरेंट स्टाइल ऑफ यूज़ है। ये एरे डॉट यूज़ करके करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। ठीक है गाइस। सो हाँ, अब हमारा एक लास्ट एक इम्प्लीमेंटेशन रह गया है। एरे हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, स्ट्रिंग हो गए, फॉर इन फॉर ऑफ हो गए, एरे ऑफ एरेज। ये अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत मुझे तो बहुत हेल्पफुल करता है जब भी मैं कोई डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम रिजॉल्व करता हूँ। तो लेट्स से कि मेरे पास कोई एक एरे है, लेट एरे
ऑफ एरे, राइट। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें 1 पे अमित है, और 2 पे कोई राहुल, राइट, एंड 3 पे, 3 पे लेट्स से कोई बंदा है अंकुर, ग्रेट। सो लेट्स सी कि एरे ऑफ एरे पे हमें की वैल्यू पेयर निकालने हैं। अब ये देख रहे हो, अगर आपको इटरेट करना होगा तो आप इस पे एरे पे इटरेट करोगे, फिर इनसाइडर एरे पे इटरेट करोगे, राइट। बट इसका एक सिंपल और इजी सॉल्यूशन क्या है, ये एरे ऑफ एरे कहलाता है। इसमें कैसे की और वैल्यू निकालें। सिमिलरली जो एरे ऑफ एरेज हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे, राइट। एरे ऑफ एरे डॉट एंट्रीज, राइट, जितनी भी वैल्यूज हैं वो निकाल के दे देगा। ठीक है। अब जो ये वैल्यू है, समझ रहे हो, की और वैल्यू, अब ये जो वैल्यू है वो हमारी कंटेन करती है इस पूरे ऑब्जेक्ट को, समझ रहे हो आप, इस चीज को कंटेन करती है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और लिख सकते हो। जैसे मैं इसको 1 को बाइंड कर देता हूँ, ये हो गया मेरे इंडेक्सिंग इंडेक्स, ये हो गया मेरा की, और ये हो गया मेरा वैल्यू। अब देख रहे हो, ये इंडेक्सिंग है, जो लोकेशन इसकी 0 पड़ी हुई है, 0 इंडेक्स है, की मेरी ये है, वैल्यू मेरी 1 है, अमित है। ठीक है। अब मैं अगर एंट्रीज चलाता हूँ, वैल्यू, की वैल्यू और इंडेक्सिंग, जैसे इंडेक्स, और इस टाइम पे मैं लिटरल्स यूज़ कर लेता हूँ जो ES6 सिंटैक्स में आए हैं अभी। तो मैं कहता हूँ कि इंडेक्स इज डॉलर इंडेक्स, राइट। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और की मेरी है, की, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, एंड वैल्यू, हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा वैल्यू, आई गेस समथिंग इज देयर मिसिंग, आई गेस आई एम मिसिंग समथिंग, cost this of this, ये, ओके, राइट। अब सी, अब जैसे कि मैं एक डिफरेंस बनाने के लिए यहाँ पे ए डाल देता हूँ कि आपको लगे कि थोड़ा सा डिफरेंस हो बी। अब मेरे पास कोई सी, ठीक है, सी, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ए और अमित। 0 इंडेक्स पे की मेरी ए है और वैल्यू अमित है, राइट। बी, सेम 1 इंडेक्स पे बी है और राहुल है। सेकंड इंडेक्स पे सी है और अंकुर है, राइट। दिस इज अ मोस्ट यूजफुल फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, आई वुड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्लीज प्रैक्टिस इट मैनी टाइम्स, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आएगा। ठीक है। ये बहुत ही यूज़फुल है। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें इंडेक्सिंग भी चाहिए होती है, की भी चाहिए होती है, प्लस वैल्यू भी चाहिए होती है। और एरे ऑफ एरे में जैसे 2D मैट्रिक्स में काम काम कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब आप 2D मैट्रिक्स में काम करते हो। 2D मैट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपकी सीधी तीनों की तीनों वैल्यू एक ही बार में उठ के आ जाती हैं। आपको ज़्यादा इटरेशन परफॉर्म नहीं करने पड़ते। बहुत इजी भी है। देख रहे हो आप, सिर्फ एक लाइन में मेरा पूरा डेटा उठ के आ गया। अगर मैं ट्रेडिशनल वे से करता तो ट्रेडिशनल वे में मुझे इटरेट कराना पड़ता, फिर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता मैं यहाँ से, और फिर उस वैल्यू से भी मुझे, क्योंकि वो वैल्यू भी मेरी एरे होती, तो उस वैल्यू से भी मुझे इटरेट करना पड़ता। ठीक है।
So thank you guys. These are the some common tips and tricks regarding the for loops. और अगर कुछ चीज़ आपको लगती है कि यहाँ पे मिस है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं ट्राई करूँगा कि उस चीज़ पे भी मैं एक हेल्पफुल सी वीडियो बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस।